गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एनल फिशर के बारे में। एनल फिशर एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जो कि एनोरेक्टल डिसऑर्डर्स की कैटेगरी में आता है। और क्या होता है एनल फिशर? एनल फिशर में क्या होता है कि जब भी कोई इंसान या जब भी कोई व्यक्ति फ्रेश होने जाता है या उसको कॉन्स्टिपेशन होता है, किसी कारणवश कॉन्स्टिपेशन होता है या उसको एक जाड़ा या हार्ड स्टूल जब निकलता है, तो जब उसका मल टाइट एकदम निकलता है, तो एनल कैनाल की जो स्किन होती है, जो एनल कैनाल की चमड़ी होती है, उसे काटते हुए बाहर निकलता है, तो वहां एक घाव हो जाता है, उसे एनल फिशर बोलते हैं। ये बहुत ही ज्यादा दिक्कत देने वाली बीमारी है। इसमें पेन बहुत ज्यादा होता है। जब जब आप फ्रेश होने जाते हैं तो आपको दर्द होता है, ब्लीडिंग भी कभी कभी आती है। और ये एक ऐसी बीमारी है जिसको जिसकी रिकरेंसी बहुत ज्यादा है। इसकी वजह से एनल स्टीनोसिस हो जाता है, मल द्वार जो होता है वो बहुत छोटा हो जाता है, क्योंकि बार बार घाव होता है, वो घाव भरता है तो जो भी मसल और स्किन होती है उसे वो कॉन्ट्रेक्शन कर देता है, तो स्टीनोसिस होने के भी चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब मेन कॉजेज क्या है इस एनल फिशर के, जो आप सबको पता होना चाहिए, क्योंकि ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है और कॉमनली अब ये सबको होने लग गई है। ज्यादातर पेशेंट्स इस चीज से बहुत परेशान हैं कि वे जब जब फ्रेश होने जाते हैं तो उनको दर्द होता है, ब्लीडिंग के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो क्या क्या इनके कॉजेज हैं, किस वजह से ये होती है, तो हम बात करते हैं। ज्यादातर ये जो होती है कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट्स को ज्यादा होती है, जो टाइम पे फ्रेश नहीं हो पाते हैं, जिनको टाइम पे मल त्याग नहीं कर पाते हैं। और अगर हम बात करें कि जनरली ये किन पेशेंट्स को ज्यादा तकलीफ देती है, ये उन पेशेंट्स को ज्यादा तकलीफ देती है जिनकी लाइफ स्टाइल पूरी बिगड़ी हुई है, या तभी तो इनको इसको लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर बोला जाता है। हम जो भी खाते हैं या हम जो भी सुबह से शाम तक जो भी एक्टिविटी करते हैं, उस सब चीज का जो असर होता है वो हमारी बॉडी पर होता है, हमारे डाइजेशन पर होता है। और सुबह जब हम फ्रेश होने जाते हैं तो उस सब पूरी दिन की जो दिनचर्या थी उसका जो फर्क है, वो सुबह हम जब फ्रेश होने जाते हैं तो उस पर बहुत ज्यादा पड़ता है। तो अगर देखा जाए तो जो जो पेशेंट्स जिनको जो ज्यादा मिर्ची वाला खाना खाते हैं या जो टाइम पे खाना नहीं खाते हैं, जिनके गैस ज्यादा बनती है, तो क्या होता है कि उनका जो मल होता है वह टाइम पे तो निकलता नहीं है। और जब टाइम पे निकलता नहीं है तो वो अम, मल द्वार या फिर जो हमारे एनल कैनाल होती है या जो हमारा आंतें होती हैं, उनमें रखा रखा सूख जाता है। जब वो सूख जाता है तो वो बहुत हार्ड हो जाता है, और हार्ड होने के बाद में जब भी अ, कोई भी पेशेंट है जो फ्रेश होने जाता है, तो उस टाइम वो बाहर निकलता है। और जब वो हार्ड हो जाता है तब वो निकलता है, तो वह इतना हार्ड हो जाता है कि इतना जोर लगाना पड़ता है उसे निकालने के लिए। तो वो जब जोर लगाते हैं मल त्याग करते टाइम पे, तो वो जब मल निकलता है तो आपकी स्किन को काटते हुए बाहर निकलता है। तो उससे क्या होता है कि एनल फिशर बन जाता है, घाव बन जाता है। और ये घाव बार बार इसलिए होता है क्योंकि इसको इसका जो सही होने का तरीका है या जो इसका ट्रीटमेंट है वो प्रॉपर नहीं लिया जाता। आजकल के समय में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिनके पास अगर कोई पेशेंट दिखाने जाता है तो वो लिग्नोकाइन जेली दे देंगे लगाने के लिए, बोलेंगे इसको लगाओ ठीक हो जाएगा। बट उससे क्या होता है, पेन सबसाइड होता है, ना कि घाव ठीक होता है या फिशर ठीक होता है। और फिर जब ये धीरे धीरे जब इसको इग्नोर किया जाता है, कभी कभी ठीक भी हो जाता है, फिर वापस से हो जाता है, तो रिकरेंसी की वजह से बार बार इसमें एनल स्टिनोसिस होने के चांसेस हो जाते हैं। क्योंकि जो स्किन होती है, जो घाव होता है, वो बार बार घाव होता है, घाव भरता है, फिर घाव होता है, फिर घाव भरता है, तो धीरे धीरे इसमें एनल स्टिनोसिस होने के चांसेस हो जाते हैं। मसल्स भी इसकी एकदम टाइट हो जाती है और मलद्वार एकदम मतलब 80% या 90% मलद्वार बंद होने के चांसेस हो जाते हैं, और हो भी जाते हैं, जिसकी वजह से और फिर ये बीमारी बढ़ जाती है। तो अगर बात करें आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की, तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट इसके लिए सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है। क्योंकि मैंने जितने भी पेशेंट देखे हैं और आज तक जितने भी पेशेंट देखते आया हूँ, सारे के सारे किसी ना किसी सर्जन के पास से आए हुए होते हैं या किसी फिजिशियन के पास से आए हुए होते हैं, या एलोपैथी का ट्रीटमेंट लेने के बाद मेरे पास आते हैं। और हम जिस तरीके से एनल फिशर का ट्रीटमेंट करते हैं, हमारी जो कोशिश रहती है कि हम बिना सार सूत्रा सर्जरी के ही सबसे पहले मेडिसिन से उसे ठीक किया जाए। और अगर वो मेडिसिन से ठीक नहीं होता है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत पहले से हो चुकी होती है और चांसेस नहीं है मेडिसिन से ठीक होने के, तो हम सार सूत्र सर्जरी के द्वारा
उसकी एनल जो स्टेनोसिस हो चुकी है या पॉलिप बन चुके हैं या जो घाव है उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। और हमारे क्षार सूत्रा का जो रिजल्ट है वो अब तक 99.9% रहा है। अब तक कोई भी ऐसा पेशेंट नहीं है जिसको बाद में परेशानी आई हो। हाँ, कभी कभी कुछ कुछ दिक्कत आ जाती है, जैसे क्षार सूत्रा हुआ उसके बाद में उसको दर्द हो रहा है, या फिर क्षार सूत्रा के दौरान उसको मल त्याग करने में दिक्कत आ रही है, बट वो एक दो दिन की दिक्कत होती है, जो कि हर प्रोसीजर में या हर सर्जरी के बाद में ऑब्वियसली होना कंपलसरी है। लेकिन जब वो प्रोसीजर पूरा हो जाता है, पेशेंट एकदम ठीक हो जाता है, उसके बाद में रिकरेंसी की रेट बहुत ही ज्यादा कम है क्षार सूत्रा में। और अगर आप फिशर का ट्रीटमेंट टाइम पे लेते हैं, अगर आप फिशर का ट्रीटमेंट जो मेडिसिन हैं उनको टाइम पर लेते हैं, जो भी मेडिसिन का ड्यूरेशन है 1 महीना 2 महीना या 3 महीना, या आप जो भी डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से लेते हैं, तो आपका जो एनल फिशर है उसके सही होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और वो 100% ठीक हो जाता है। आपको जो पहले ब्लोटिंग वगैरह जो भी होती थी पेट में, या इंडाइजेशन इंडाइजेशन जो भी होता था, वो एकदम से ठीक हो जाता है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जिन जिन को भी एनल फिशर है, तो वह पहले उस चीज को समझें कि उनको वो एनल फिशर हुआ तो हुआ क्यों, और इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं आगे चल के अगर टाइम पे ठीक नहीं किया जाए, और सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है। और मैं चाहूंगा कि आप आयुर्वेद की तरफ बढ़े, आयुर्वेद का जो ये ट्रीटमेंट है उसे लें, और अपनी सबसे बड़ी चीज है अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसे सुधारें, अपने टाइम पे जागें, टाइम पे खाएं, प्रॉपर खाएं, जो चीज नहीं खाने की है उसे नहीं खाएं, टाइम पे सोएं, टाइम पे योगा करें, वॉक करें, अपनी जो भी फिजिकल एक्टिविटी है उसे टाइम पे करके, और अपने ये जो भी आपके लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं उसे उनको बढ़ने से आप रोक सकते हैं। ये एक पेशेंट के हाथ में ही होता है, क्योंकि एक कहावत है कि डॉक्टर तो सिर्फ 20% या 30% ही मेडिसिन दे के पेशेंट को ठीक करता है, लेकिन जो 80% या 70% पेशेंट ठीक होता है तो वो खुद की वजह से होता है। जो निदान होते हैं या जो कारण होते हैं उन्हें दूर करके आप अपनी कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। धन्यवाद।